आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। पहली बार दिव्या अकेले चाचा जी के घर मुंबई के लिए निकली थी। देर रात 2 बजे दिव्या की ट्रेन मुंबई स्टेशन पर पहुंच गई थी। वहीं दिव्या जैसे ही ट्रेन से उतरी तभी उसकी पहली नज़र रेलवे स्टेशन के कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने मई जून की गर्मी में भी पैर से लेकर सर तक कम्बल ओढ़ा हुआ था। ये देख दिव्या को अजीब लगा। इसी के साथ दिव्या ने देखा कि स्टेशन पर उसके अलावा और कोई नहीं था। दिव्या ने तुरंत अपने चाचा जी को फ़ोन कर अपने आने की सूचना दी। दिव्या, चाचा जी मैं मुंबई पहुंच चुकी हूं, आप मुझे जल्दी से स्टेशन लेने आ जाइए। चाचा जी भी दिव्या को स्टेशन से लेने के लिए निकल पड़े। वहीं दिव्या पास ही के एक बेंच पर बैठ गई। दिव्या को भूख लगी थी तो दिव्या ने अपने बैग से माँ के दिए हुए पराठे निकाले और खाने लगी। कुछ पराठे बच गए तो दिव्या ने सोचा क्यों ना वो पराठे उस भिखारी को दे दे। जैसी दिव्या उस भिखारी को पराठे देने गई और उसने अपना हाथ बढ़ाकर वो पराठे उस भिखारी को दिए, तभी उस भिखारी ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया। इस पर दिव्या ने गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीज़ी है, मेरा हाथ छोड़ो। इतना कहने पर उस आदमी ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर किया, दिव्या ने देखा उस आदमी की आंखें चमक रही थी। ये देख दिव्या डर गई। दिव्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी कि तभी उसे अपने चाचा जी की आवाज़ सुनाई दी। दिव्या ने देखा चाचा जी 10 कदम की दूरी पर खड़े थे। चाचा जी, अरे दिव्या बेटा चलो। दिव्या, लेकिन चाचा जी ये आदमी। चाचा जी, कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। दिव्या ने पलटकर देखा तो वो भिखारी गायब था। दिव्या ने अपने हाथ की तरफ देखा। हाथ पर लाल रंग के निशान देख दिव्या को ये समझ आ गया वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत था, जो कि चाचा जी की वजह से वहाँ से गायब हो गया। फिर दिव्या अपने चाचा जी के साथ उनके घर पहुँच गई। वहीं दिव्या ने उस रात वाला किस्सा केवल अपनी बहन को ही बताया, क्योंकि उसे लगा अगर वो किसी और को ये किस्सा सुनाएगी तो शायद कोई उसका यकीन ना करे। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ।